इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट के अंदर। ये अभी तो महंगी है और 1 एकड़ से लोग मिलियंस के अंदर प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि 3 साल में वो 3 से 4 करोड़ रुपया कमा चुका होगा और उसके बाद 18 से 20 एकड़ का सीड उसके पास लगा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना यासीन और आप देख रहे हैं मेरा ज़फ़रवाल। नाजरीन, आज मैं एक नई वीडियो के साथ एक आपके लिए नई खुशखबरी भी लेकर आया हूं। मैं इस वक्त ज़फ़रवाल में मौजूद हूं और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं आफ्ताब साहब। यहाँ पर नाजरीन ज़फ़रवाल का ये नवाही कस्बा है जंडियाला, इसके करीब एक बहुत बड़ा लहसन का जो है वो फार्म बनाया गया है। मेरे लिए तो ये इंतहाई अहम बात भी है और नई बात भी है, क्योंकि इससे पहले हमने जो है छोटे ज़मींदार जो हैं, हमने ये देखा हुआ था कि घरों में इसके करीब 2 क्यारे लगाए हैं, 3 क्यारे लगाए हैं सेल करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी ने लगाया तो 1 कनाल पे लगाया। यहाँ पर ये बहुत बड़ा फार्म लगाया गया है। मेरे साथ इस वक्त इस फार्म के ओनर जो है वो मौजूद हैं, उनसे इसके बारे में इसकी डिटेल जो है उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से जी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ये थोड़ी डिटेल बताइएगा इसकी जो है आपके फार्म। ये जी NARCH G1 का एसग्रो फॉर्म पाकिस्तान का सबसे बड़ा फॉर्म है और ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि ये ज़फ़रवाल में मौजूद है और ये 75 एकड़ के ऊपर मुहित है। यहाँ पर NARCH G1 लगा हुआ है हमारे पास और ये टोटल फॉर्म जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर लगा हुआ है, जिसके ऊपर हम इसको नरिश करते हैं और इसकी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर इसकी पैदावार अच्छी आती है, फील्ड मैनेजमेंट अच्छी होती है। आप इसको डेली इरिगेट करते हैं, पानी देते हैं और डेली ही खाद जाती है हमारे पूरे फॉर्म पे तमाम पौधों को। तो इस तरीके से हम इस फॉर्म को मैनेज कर रहे हैं और इसका जो है ना प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 300 से 400 मन आसानी से आप ले सकते हैं। एकड़ सर? फी एकड़ आप इसकी प्रोडक्शन जो है वो 300 से 400 मन है। इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो 1.5 से 2 साल, इसको कुछ नहीं होता। आम लहसुन आपने देखा होगा कि हमारे घरों में 2 से ढाई महीने में वो रीग्रो करना शुरू हो जाता है, तो वो ख़राब हो जाता है, वो नहीं चल सकता। इसलिए इसके अंदर एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आम लहसुन से भी ज़्यादा हैं। तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं और सबसे बढ़कर ये कि हमारा किसान इसकी तरफ अभी माइल हो रहा है। अभी ज़्यादातर जो है बिज़नेसमैन इसको लगा रहे हैं क्योंकि थोड़ा महंगा है। आहिस्ता आहिस्ता किसान इसकी तरफ माइल हो रहे हैं और मैंने पिछले 3.5 सालों में ये देखा है, जिसने जीवन लहसुन लगाया है वो खुशहाल हो गया है। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये आप बताइएगा कि 1 एकड़ पे तकरीबन इसकी कॉस्ट कितनी है, कितना खर्चा आ जाता है? 1 एकड़ पे एक अंदाजे के मुताबिक ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे इसको परचेज़ कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप लेते हैं तो 35 से 40 लाख रुपया 1 एकड़ पे ख़र्चा है और इससे आज के रेट के मुताबिक लोग 2 करोड़ रुपया आसानी से कमा रहे हैं। यानी ये आपने तकरीबन 70 एकड़ जो है वो काश्त किया है। 75 एकड़ काश्त किया हुआ है। 75 एकड़। तो सर इसके लिए लेबर, कितनी लेबर की ज़रूरत है यहाँ पर आप? देखें, ये ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर काश्त नहीं किया गया जिस तरह आम हम लोग गंदम या चावल करते हैं। इसको प्रॉपर बिज़नेस के तौर पर हम लोग उस तरह से मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट 75 से 80 लोगों की फील्ड फोर्स है जो इसको मैनेज करती है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यहाँ पर काम करते हैं फील्ड के अंदर और इस तरीके से हम बड़े प्रोफेशनली इसको मैनेज कर रहे हैं। तो सर एक छोटा किसान जो कि तकरीबन 2 से 4 एकड़ का मालिक है, ये एरिया ही ऐसा है ना यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा किसान 2-3 एकड़ का मालिक है, अगर वो ये काश्त करना चाहता है तो उसके लिए क्या ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं कि वो आसानी से काश्त कर सके? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसको अच्छा सीड ख़रीदना चाहिए। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अच्छी ज़मीन पे लगाया जाए और उसके बाद हम अपने किसानों को प्रॉपर गाइड करेंगे कि इसको फर्टिलाइज़र क्या क्या चाहिए, कब कब चाहिए और कैसे देनी है और इससे बाआसानी आप जो है ना 300 से 400 मन पैदावार ले सकते हैं इससे। तो सर ये जो हमारे इलाका में आपने 75 एकड़ जो काश्त किया, ये आपको कैसे ख्याल आया यहाँ पे काश्त करने का? इसके पीछे मैं समझता हूँ 3.5 से 4 साल की कॉन्टीन्यूस प्लानिंग और वर्किंग है। हमने ये 2019 में हमें इसका पता चला और कुछ अरसा इसकी वर्किंग करने के बाद हमने इसका ट्रायल किया
और 200 केजी हमने जो है ना इसका एक्सपेरिमेंट किया, 2.5 से 3 कनाल एरिया के ऊपर लगाया और उसके बाद हमें इसका और कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर हमने इसको 14 एकड़ के ऊपर लगाया और हमने इसको पिछले 3 सालों में इसको सेल नहीं किया, इसको अपने सीड को मल्टीप्लाई करते रहे और उसकी वजह से अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आज हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा फार्म जो है ना इस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए हैं। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि आप ये समझते हैं कि इस इलाका का जो गरीब किसान है, जो 1-2 एकड़ पे महीत जिसकी फसल है, वो आपके पास यहाँ पर अगर आता है तो आप उसको उसकी गाइडेंस आप कैसे करेंगे? यानी कि उसको कोई इशू ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आएगा कि वो महकमा ज़राअत के पास जाना पड़े या उसके कोई अखराजात इसके हों? गाइडेंस के उसको क्या हो सकती है, किस तरह हो सकती है? देखें, हमारी पूरी टीम इसके ऊपर काम कर रही है, इसको बड़ा प्रोफेशनली मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे फार्म मैनेजर हैं जो कि 24/7 अवेलेबल होते हैं, MSc एग्रोनॉमी में उन्होंने किया हुआ है और उसके अलावा उनके बैक एंड के ऊपर जो टीम उनको सपोर्ट कर रही है वो हमारे कंसल्टेंट्स हैं जो कि इसकी डिजीज़ मैनेजमेंट, इसकी नरिशमेंट, इसकी प्रोडक्शन को देखते हैं, इसका फर्टिलाइज़र प्लान जो है उसको डिसाइड करते हैं एवरी मंथ और किस तरीके से हमने इसको इरिगेट करना है, किस तरीके से फर्टिलाइज़र देनी है, ये सारी प्लानिंग हमारे बैकएंड के ऊपर होती है। लेकिन जितने भी लोग हमारे साथ अटैच हो रहे हैं, हमारे साथ सीड परचेज़ कर रहे हैं, हम उनकी एक फैमिली डेवलप कर रहे हैं, अपनी एसग्रो फार्म की फैमिली डेवलप कर रहे हैं। हम उनको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रॉपर देंगे, उनको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। अगर कोई डिजीज़ आती है तो हम हमारे जो कंसल्टेंट्स और जो फार्म मैनेजर हैं वो उनको प्रॉपर गाइड करेंगे। प्रॉपर 7 मंथ्स की ये क्रॉप है, 7 मंथ्स का उनको फर्टिलाइज़र प्लान और क्या क्या डिजीज़ एक्सपेक्टेड होती हैं वो उनको बताई जाएंगी, गाइड की जाएंगी और उनके स्प्रेज और उनकी मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है वो भी उनको गाइड किया जाएगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये इतनी जो महंगी फसल है तो इसका आप फ्यूचर क्या देखते हैं, आने वाले वक्त में कैसे देखते हैं आप इसको? इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट के अंदर। ये अभी तो महंगी है और 1 एकड़ से लोग मिलियंस के अंदर प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। आने वाले 2 से 3 सालों में मैं समझता हूँ जब ये प्रोडक्ट इतनी एक्सेसिव हो जाएगी, 1 लाख एकड़ से ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में काश्त होना शुरू हो जाएगी, फिर ये हमारे आम किचन के इस्तेमाल के लिए यूज इसकी आ जाएगी और आम हमारे घरों में इस्तेमाल होगी। उस वक्त ऑब्वियसली इसका रेट भी सस्ता हो जाएगा और मेरा ख्याल है जिस तरीके से इन्फ्लेशन हो रही है और हमारा डॉलर रेट और हमारी डिवैल्यू हो रही है हमारी करेंसी, शायद उस वक्त हमारा लहसुन भी 1200-1400 रुपये आम लहसुन जो है वो भी इस तरह से हो। लेकिन अगर हम इसको 300 से 400 रुपये में भी मंडी में दें, आज के रेट के हिसाब से भी अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 20 लाख रुपया आसानी से आपको 1 एकड़ दे सकता है। वो किसान जो आज इसको 4 कनाल से शुरू कर ले, मैं कहता हूँ 4 कनाल से 1 एकड़ से इसको स्टार्ट कर लें। 1 एकड़ से स्टार्ट करने वाला आदमी अगर हर साल आधी फसल बेच दे और आधी फसल मल्टीप्लाई कर ले, अगले साल वो 4 एकड़ का बीज जो है ना उसका डेवलप हो जाएगा, बाकी वो सेल कर दे तो मेरा ख्याल है कि 3 साल में वो 3 से 4 करोड़ रुपया कमा चुका होगा और उसके बाद 18 से 20 एकड़ का सीड उसके पास लगा होगा जो कि हर साल के लिए उसका लाइफ लॉन्ग एक बिज़नेस डेवलप हो जाएगा। मैं समझता हूँ आसानी से वो 4 करोड़ रुपया सालाना कमाना शुरू कर देगा। इतना पोटेंशियल है हमारे किसानों के लिए ज़राअत में और इस प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा सर, आप ये नहीं समझते कि इस इलाका का जो किसान है वो थोड़ा सा डरता है इस चीज़ से, यानी वो चावल और जो गंदम की फसल है उससे बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वो ये सोचता है कि वो इस फसल को अगर वो तैयार कर भी लेता है तो वो सेल कैसे करेगा? इस बारे में बताइए। देखें, हमें इन ट्रेडिशनल क्रॉप से सबसे पहले तो मैं समझता हूँ बाहर निकलना चाहिए। इतना मुनाफा देने वाली कोई फसल नहीं है पाकिस्तान में। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए और जो रिस्क्स हैं वो हम बियर कर चुके हैं। इस वक्त ये मार्केट डेवलप हो चुकी है। इसके बारे में मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ कि इसको बेचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हाँ, इसको महंगा बेचने की कशमकश में आजकल लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर इसको कोई 800 रुपये या 1000 रुपये में बेच दे तो मेरा ख्याल है एक दिन में आप जितना पाकिस्तान में लहसुन लगा हुआ है सारा का सारा बिक जाएगा एक दिन में। और इसके 800 रुपये अभी कोई कम पैसे नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा पैसे हैं। इसको सिर्फ क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है और उसके बाद इसको सीड के लिए लिया जा रहा है, इस वजह से इसकी मार्केट फ्लक्चुएट करती रहती है और इसकी वजह से डिमांड ज़्यादा होने की वजह से आजकल इसका रेट ज़्यादा है। सर, आपने इस इलाका में आके ये इतनी बड़ी काश्त की है
तो मेरी गुजारिश होगी कि आप अपना तारुफ भी करा दें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पे जो ख्याल है आपको वो कैसे आ गया सर? देखें, हमारा ताल्लुक तो इसी ज़िला से है, लेकिन हम यहाँ पे रहे नहीं हैं, लाहौर में रहते हैं और मैं बाय एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और 2003 से ऑनवर्ड मैं डिफरेंट बिजनेसेस में हूँ। और 2019 के बाद हमने जो इस प्रोजेक्ट को डिसाइड किया और इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट